मांग लेना, एक में भरत को राज्य मांगना, दूसरे में राम को वनवास मांगना 14 वर्ष का। ऐसे सिखा दिया उसने मंत्रा ने। अवध में बधाई बन रहे महाराज अवधेश, महल में घूमते हुए मैंने अभी तक केकई से नहीं कहा, बहुत सारा काम करना है, समय नहीं है। केकई के महल के सामने होकर निकल के जा रहे थे। इस केकई को सूचना दे दो, या तो लग गई होगी, पहले से ही तैयार पाएगी, बहुत खुश होगी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से तो कह ही दूं। चले गए महल में, महल खाली पड़ा, पता चला वो भवन में बैठी हुई थी, हालत खराब। राजा दशरथ देखते ही समझ ही नहीं पाए, प्राण पखेर उड़ गए। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही है, बोल क्या करूं, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी, क्या चाहिए, जो मांगे बोले। महाराज एक बार आपने मुझे 2 वरदान दिया था, वो मेरे बकाया हैं, बोलो आप दोगे कि नहीं दोगे। जरूर दूंगा, मांग। 1 नहीं 4 ले ले, पर अपनी हालत ठीक कर। 1 नहीं 4 ले ले, परंतु ऐसे नहीं। कितना खुशी का मौका है। महाराज दोगे आप, बदल मत जाना, बदल तो नहीं जाओगे। दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, पहला बार सुनो। सुने हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बार भरत ही टीका कह दे हूँ। हे मेरे प्रिय स्वामी, मेरा पहला वचन यह है, मेरे भरत को राजा बनाओ, राज तिलक दो मेरे भरत को। एक क्षण नहीं लगाई महाराज अवधेश ने, एक क्षण नहीं, तुरंत कहा, हे मेरी भावनी, दिया मुझे क्या, राम राजा बने भरत राजा बने, मेरे तो दोनों प्रिय हैं। यही बात है, इसके लिए पड़ी है तू यहाँ वो भवन में, तो दिया, अब तो खुश हो जा। महाराज एक और दो बकाया है, अब एक हुआ है, दूसरा बता। मांगे
14 बरस राम बनवासी के 14 बरस। तपस्वियों का भेष धारण करे, विशेष उदासी रहे, किसी के घर नहीं जाए, आराम नहीं करे, कोई गांव में नहीं जाए, तपस्वियों का वेश धारण करे और राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए, ये मेरा दूसरा वरदान है। महाराज समझ ही नहीं पाए। पहले वरदान का अर्थ तो समझ में आ गया, चलो इसके मन में ये होगा कि कौशल्या के बेटे को राजा बना रहे हैं, मेरे को नहीं बना रहे, इसलिए पहला वरदान मांग लिया इसने, भरत को टीका वो मैंने दे दिया। परंतु ये नहीं समझ में आया राम को 14 वर्ष क्यों, वनवास क्यों, ये नहीं समझे। मंत्रा का ले बैठी वो, ऐसी होती है मंत्राएं, कहीं मिल जाए तो लंबे लंबे हाथ जोड़ दिया करो पहले ही। उसने दिया था मंत्र, यहां मत रखना उसको। भरत को जब राज दे देगा राजा, वो सैनिकों को भड़का देगा, मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लेगा, विद्रोह खड़ा कर देगा, भरत से राज्य को वापस छीन लेगा। इसलिए वनवास भेजना उसको, महल में रहना नहीं चाहिए वो। ये था उसका मंत्र, मंत्रा का आप सोच लो। अगर मंत्राओं से मित्रता करोगे मैं तो कहता हूं कलक डंडोत दे दिया करो, मिल जाए कोई तो। पांसा पलट दिया पूरा उसने। सुनते क्या हालत हुई। राम राम रट बिकल भुआलो, राम राम रटने लगे, बिकल हो गए, चक्कर आ गए, खड़ा नहीं रह जाए। जैसे पक्षी पकड़ के लाओ, पक्षी उड़ने वाला पक्षी, उसके पंख काटो, अब कैसे तड़पेगा वो, ऐसे तड़पने लगे। महाराज दशरथ गिर पड़े भूमि पर। सब दुखी हुए। राम जी आए, सूचना लगी पूरे महल में, पूरी अयोध्या में सन्नाटा छा गया, खबर फैल गई। राम जी को पता लगा, पिता की आज्ञा को सिर पे रखा, लक्ष्मण
ने सुना, क्या करूं, पिता की आज्ञा तो माननी ही होगी, इसमें कुछ नहीं कर सकता, और कोई मेरे राम को हानि पहुंचाए तो जीवित ना छोड़ो, पर पिता माता की तो आज्ञा माननी होगी, लेकिन जाऊंगा मैं, साथ में अकेला नहीं जाने दूंगा। सीता मैया ने सुना, वो भी तैयार, मानने को तैयार नहीं, तीनों तैयार जाने को, सबको प्रणाम किया। सुमंत महाराज हैं, उस सेनापति भी हैं और मंत्री भी हैं, महाराज दशरथ के मित्र भी हैं, उनको बुलाया, हे सुमंत, ये कोई जंगल वंगल के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, रथ में बैठा ले जा, गंगा तक जाना, एक दो दिन घूम फिर के कह देना हो गए 14 साल, ऐसा ही होता है जंगल, वापस ले आना। सुमंत ने कहा, महाराज आप कह रहे हो वही करूंगा। रथ में बैठाया, अयोध्या में बवंडर मच गया, सब कैकेयी को गाली देने लगे, कोसने लगे, चलो छोड़ दो अब अयोध्या को, कोई मत रुको, यहाँ पड़ा रहने दो इस कैकेयी को और इसके भरत को, बन जाएगा राजा, किसके ऊपर राज करेगा, बूढ़े वृद्ध नर नारी बालक सब राम जी के साथ चलो जंगल में, नहीं रुकना हमको अवध में, सब जल्दी सुनी होगी अवध। राम जी ने प्रणाम किया, खूब समझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ, प्रथम दिवस रघुनाम। अयोध्या साथ में जारी है, तमसा नदी के किनारे आ गए, शाम हो गई, राम ने कहा यहां से आगे अब प्रातः काल चलेंगे, विश्राम होगा, यहीं रुको, सब सो जाओ, कल सुबह चलेंगे, ऐसा कहा। सब नगरवासी तमसा के किनारे लेट गए, सो गए। नगरवासी कुश, जो कुश होती है, कुश डाव घास फूस लाके किनारे पर बिछौना कर दिया। मेरे प्रभु श्री राम जो पलंगों पर, सोने के पलंगों पर सोवे, घास में सोवे तीनों, लक्ष्मण महाराज, सीता मैया, चलते समय लखन लाल जी ने तो प्रण कर लिया 14 वर्ष का वनवास है, मैं तो थोड़ी देर के लिए भी नींद ही नहीं लूंगा, रात हो दिन हो मैं तो रक्षा में ही लगा रहूंगा। सोए नहीं लखन लाल जी महाराज, आज का प्रथम दिन है तमसा के तीर पर, यहां से लेके जब तक वापस नहीं आए, एक क्षण के लिए पलक नहीं लगी लक्ष्मण जी महाराज की। तमसा के तीर पूरी अवध के लोग सो रहे थे,
राम जी सोए, सीता मैया सोई। मध्यरात्रि आ गई, मध्यरात्रि। सब सोए हुए थे, लखनलाल जी जाग रहे थे, राम जी जागे और सुमंत महाराज से कहा, आप मेरे पिता तुल्य हैं। हे महाराज, मुझे ऐसा लगता है हमको यहां से अभी रात्रि को ही प्रस्थान करना पड़ेगा। अगर प्रातः काल यहां से चले तो ये मेरे पे नहीं, किसी पे नहीं मानेंगे। ये 14 वर्ष तक मेरे साथ साथ जाएंगे। और हे सुमंत जी, मैं वन में कोई घूमने फिरने, सैर सपाटा करने नहीं जा रहा हूं। मुझे भयानक भयानक राक्षसों से युद्ध करना होगा। मैं इनकी रक्षा करूंगा या राक्षसों को मारता रहूंगा। अयोध्या सूनी हो जाएगी। इसलिए आप रथ को अभी रवाना करो, मुझे बैठाओ, लखन को बैठाओ, सीता को बैठाओ, चलो। और ये बड़े चतुर हैं, पूरे अयोध्या के निवासी बहुत चतुर हैं ये। आप इस रथ को पहले इधर से उधर, फिर इधर इधर, चारों तरफ कर दो। अगर रथ को आप सीधे ले चले तो ये उसके चिन्ह ढूंढ लेंगे, चिन्ह किधर गया है रथ, वही पकड़ लेंगे मुझे। चले सुबह जगह जब किधर गए, एक दिशा का पता नहीं लगना चाहिए। एक खोज मार रथ हाँ के हूं ताता, समझो राम जी आसानी से कृपा करेंगे, उसका यहां कोई मतभेद नहीं है। इनको देखो नारी शक्ति को, कितनी धर्मात्मा है ये, पूरा धर्म ही इनमें रह गया। मैं तो कहता हूं पूरा सनातन इनके बल पे चल रहा है। कथा में मगन होने में, ताली बजाने में भी आप लोभ करो। खोजे मारे रथ हाँ के हूं ताता, आने उपाय बने ही नहीं बात के आने उपाय। आप खोज मारो, इधर उधर कर दो, दूसरे उपाय से कोई बात नहीं बनेगी। अब ऐसा ही किया। रथ में बैठे आगे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर वहां का राजा था निषाद राज।
लगी उसको, तुरंत अपने भील, किरात, कौल, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उनका राजा था वो, सबको इकट्ठा कर लिया। सूचना लग गई उसको, भगवान आए हैं, चरणों में पड़ गया। महाराज घर चलो मेरे। राम जी ने कहा, रे भाई निषाद राज, गले लगाया उसको, ए निषाद राज, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए आया हूं, घर नहीं जा सकता, किसी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बट का वृक्ष था, उसके नीचे सांथरी बिछा दी, वहां बैठा दिए तीनों को। शाम हो गई, प्रातः काल इधर तमसा के किनारे पर, सुबह जब अवध के लोग जागे तो इधर उधर भागे, प्राणी निकल गए उनके, तो राम जी दिखे ही नहीं। अरे छलिया हैं, विष्णु के अवतार हैं, देगा ही दोगा। किसी ने प्रण किया, मैं 14 साल तक ये नहीं करूंगा। कोई कहे मैं भोजन नहीं करूंगा, कोई कहे मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, खेतों पे ही रहूंगा झोपड़ी बना के। ऐसे ऐसे कठिन प्रण कर लिए। तितर बितर हो गई पूरी अयोध्या। थक हार के कुछ जो वृद्ध लोग थे, समझदार जो लोग थे, उन्होंने समझाया और सभी को वापस ले गए। अरे भाई, उनकी इच्छा ही नहीं थी ले जाने की। अब जो काम राम नहीं चाहे वो तो हो ही नहीं सके। वापस चलो। शाम हो गई। निषाद राज ने सभी अपने वन में रहने वाले लोग थे, सबको इकट्ठा कर लिया। अपने भाले, तीर, कमान सब ले आओ। कंदमूल फल लाकर भोजन आदि करवा दिया। शाम हो गई। रक्षा करो, घेरा बना लो, मेरे प्रभु आए हैं, कोई हानि नहीं होनी चाहिए, कोई जंगली जानवर नहीं आना चाहिए, सुरक्षा करो, चाक चौबंद में हो जाओ। प्रभु की घेरा बनाकर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज रात्रि के समय सुरक्षा कर रहा है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवयो सो दशरथ आजीर बिहारी के, द्रवयो सो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो। अपने स्थान पे ही खड़े होके, बहुत अच्छा रहेगा पांडाल में। बोल बिना प्रसंग के बोल दो, नहीं करेगा। चल चल चल।
आजा थारे देर कर रहे हैं यदि वो तरह गया को देता हेलो 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 ये भैया हैं हेलो हेलो और राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप, इनका चैनल है यूट्यूब पे। आप जो भगवान राम की कथा का जो श्रवण कर रहे हो, उसका जो रसास्वादन कर रहे हो, उसका गवाह बनेगा ये। इसलिए इसने ये कैमरा लगा रखा है। सुबह का आता है बेचारा, शाम को जा रहा है। आप मोबाइल पे भी देख सको। हेलो हेलो बोलिए श्याम प्यारे की जय। अब ये एक भजन गाना चाहता है, इसकी इच्छा है। अभी हमारे फागुन उत्सव में बाबा श्याम का दरबार 5 दिन तक बहुत अच्छा सुंदर मेला लगा। तो हम भी उस मेले में गए, तो हमको वहाँ की जो चीज़ें दिखी, तो उसके माध्यम से हमने एक संगीत बनाया है, भजन बनाया है बाबा का। मनीष दूर रखे, इतनी दूर से बोल कर, दूर रख अड़ा बोल। ओ प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो, प्यारो लागे रे अरे प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो, प्यारो लागे रे। प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो, प्यारो लागे रे अरे प्यारो लागे रे दरबार श्याम जी तारो, प्यारो लागे रे। जय हो बोले श्याम हरे की जय। मुकुट पीतांबर माला सूरत सोहनी लागे रे, अंबर माला सुर सुहाने लागे रे। अरे मोर मुकुट पीतांबर माला सूरत सोहनी लागे रे। अरे मोर मुकुट पीतांबर माला सूरत सोहनी लागे रे। अरे हरा बांस की बांसुरी ओ, अरे बांस की बांसुरी अरे प्यारी लागे रे, चोको लागे रे अरे रे सुंदर लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो, चोको लागे रे।
कर सीता को तू सेठ सांवरो दुनिया को रखवाड़ो है। बेटा को तू सेठ सांवरो दुनिया को रखवाड़ो है। कर सीता को तू सेठ सांवरो दुनिया को रखवाड़ो है। बेटा को तू सेठ सांवरो दुनिया को रखवाड़ो है। और भगता को तू कारज सारे खाटू वाड़ो रे। चोको लागे रे अरे रर प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो। चोको लागे रे श्याम जी थारो अरे रे 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 श्याम जी थारो चोखो लागे रे। अरे रर प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो। चोको लागे रे बहुत अच्छा पिंटू भाई। को थारो मेलो लागे पल पल याद सतावे छे। यारस को थारो मेलो लागे पल पल याद सतावे रे। अरे यारस को थारो मेलो लागे पल पल याद सतावे। और सारी दुनिया प्यारे से तारा दर्शन पावे रे। सुंदर लागे रे अरे रर प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो। चोको लागे रे श्याम धनी सरकार सांवरा गंगापुर पूजायो छे। सरकार सांवरो गंगापुर पूजायो छे। श्याम धनी सरकार सांवरो गंगापुर पूजवायो है। और दियो शीश को दान श्याम जी को नाम पायो रे। चोको लागे रे अरे रर प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो। चोको लागे रे अरे रे चोको लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो। चोको लागे रे
कला का प्यारा भजन सुनावे है। मुझे सुसैनी उदय कला का प्यारा भजन सुनावे है। और नित्य महिमा गाऊं श्याम जी चरणन डोक लगाऊं रे। अरर प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो चोको लागे रे। अरे चोखो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी थारो चोखो लागे रे। अरर प्यारो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी तारो सुंदर लागे रे। अरे चोखो लागे रे दरबार बाबा श्याम जी थारो चोखो लागे। बोलो श्याम धनी सरकार की, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। एक फरमाइशी भजन है राम जी के वनवास का। अरे जरा देर ठहरो जरा लखन जी जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सभी बोलिए तालियां बजाते हुए। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम ओ जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। मंगल भवन मंगल भवनिया मंगल
गुरु देव किनारे। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई। 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 श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने प्रभु के चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना दिया, कोई हानि नहीं हो जाए। रात्रि को सब जागते रहो, भाले तीर कमान हाथ में ले लो। निषाद राज और मेरे लखनलाल महाराज दोनों बैठते हैं। पूरी रात चर्चा करते हैं। भैया कैकेयी माँ ने बहुत बुरा किया, कैसे हुआ ये? लखनलाल जी समझाते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब चर्चाएं करते हैं। जब रात्रि को निषाद राज और लखनलाल जी के बीच में चर्चा हो रही थी, तो निषाद राज ने पूछा, है लखनलाल जी, ये गांव में तो जाते नहीं है, घर जाते नहीं है, ये बाहर रुके हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास में आए, मेरे घर जाए तो 2-5 दिन रोकूं, महीने 2 महीने रोकूं, जंगल में रहेंगे, मैं यही पूरी सुरक्षा कर दूंगा इनकी, यही घर बना दूंगा। लखनलाल महाराज ने कहा, हे भाई, ये केवल यहाँ एक रात्रि ही रुकेंगे, कल निश्चित तौर पर इन्हें आगे जाना है, जरूर जाएंगे। ऐसे जो चर्चाएं हो रही थी, उन चर्चाओं को जो घेरा दे रहे थे, पहरा देने वाले जो लोग थे, उनमें वो भी था, कौन? गंगा घाट वाला केवट, वो सुन रहा था, सोचने लगा, क्या करूं, कैसे करूं, मैं कैसे प्राप्त करूं फल? बड़ी प्रीति थी उसकी। अंदर से इतना प्रेम था प्रभु के प्रति, कोई अगरबत्ती लगाना नहीं जाने, कोई मंत्र नहीं जाने एक भी, हृदय से सच्चा प्रभु का भक्त। भगवान का सूत्र भी है ये, मेरे राघवेंद्र सरकार का, कुछ भी नहीं बने, खूब हवन तप यज्ञ कथा सब करो, लेकिन नहीं हो पाए तो एक चीज तो कर ही सकते हो, प्रभु का मंत्र है ये, आप भी याद कर लो। राम जी का मंत्र बता देता हूं मैं, धनवान होने की, पैसा खर्च करने की
उसकी जरूरत नहीं है। अगर प्रभु की कृपा लेनी है तो वो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, एक काम कर ले बस, मैं तेरा हूं। एक काम कर ले, मैं तेरा हूं। क्या बन सके तो आप भी बोलना मेरे साथ। करके सीता मैया और वो निषाद राज साथ साथ गया गंगा के घाट तक। भगवान ने गंगा के किनारे पहुंचने के बाद सुमंत जी से कहा, हे तात, अब मैं यहां से आगे जाऊंगा, आप बहुत दूर तक आ गए, यहां से चले जाइए, पिताजी को समझा देना। सुमंत ने भी बहुत जोरी की लेकिन नहीं माने, उल्टा समझा दिया, सुमंत जी को भेज दिया। अब निषाद राज भी वही है, राम जी, लखनलाल जी महाराज, सीता मैया, कोई नाव नहीं है, खाली पड़ा है घाट, दूर खड़ा है वो, दूर, चला के दूर। अगर साफ हृदय है तो कितनी भी चतुराई कर लो प्रभु से, उसने चतुराई किया है, लेकिन मन साफ है तो उसके ऊपर कृपा अवश्य बरसाते हैं वो। अगल बगल में रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से चतुराई करने के बजाय प्रभु से चतुराई करो। जैसे केवट ने की, सुनना कथा को, कितना चतुर है वो, पता चल जाएगा। चतुराई से नाराज नहीं होते, भगवान के साथ चतुराई करो, लेकिन परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का तो हित ही करो, देखता है वो सब। और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, अदमाई कहते हैं पाप को, दूसरे को पीड़ा
पीड़ा समझो हर तरीके से पीड़ा होती है। पानी गलत बोली तो पीड़ा, किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया वो भी पीड़ा, बस पीड़ा, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, दूसरे को पीड़ा पहुंचा दिया आपने, उसके समान कोई पाप नहीं है। और चतुर्थ ने इसकी मोरी बंद कैसे होगी? ओहो, एक टॉपिक है ये, इसका पानी घर में से नहीं निकलना चाहिए। दुनिया की पूरी चतुराई लगा देते हैं उस पर, 4-4 घंटे पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए, इसकी मोरी में से पानी नहीं निकलना चाहिए। अब यूं नहीं कि इसका तो निकलने दो, लेकिन पूरा परिवार मिलके 4 घंटे की जगह आधा घंटा ही भगवान में लगा दो। वो चतुर है केवट पर, कैसा चतुर है कथा सुनना। और हाँ भगवान, अगर पार करना है तो एक तरीका बता देता हूं, बता। आपके पैरों में जादू है तो, जादू है तो मैं जादू उतारूं पहले। कैसे उतारेगा? हे प्रभु, पैर धोऊंगा आपके, और इतना धोऊंगा जब तक जादू नहीं उतरे वो धोता ही रहूं मैं, फिर बैठाऊंगा मैं। मंजूर हो तो बात करो, नहीं रास्ता देखो, ऐसा भगत है वो। मन ही मन में प्रसन्न हो गए और कहने लगे, कितनी मधुर वाणी कही प्रभु ने, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए आत्मा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नावन जाई, सोई कर जेहि। मुस्कुरा गए भगवान, ए भैया तेरी नाव नहीं जानी चाहिए उड़ के, वही कर तू। लेकिन जल्दी कर, मैं विलंब हो रहा हूं, शीघ्र कर। तू करे जो कर पर शीघ्र कर, भगवान ने कहा ये। हे प्रभु,
धोऊं, पर थोड़ी देर प्रतीक्षा। इसलिए हे प्रभु मेरे घर जाता हूं मैं और एक पात्र ले आता हूं अभी भर के। भगवान ने कहा भाई जा, पर देर मत कर, जल्दी जा, ले आ। वहां से गया, प्रसन्न हो गया, पत्नी से जाकर कहा हे मेरी भावनी, तेरा मंत्र काम कर गया, पूरी तरीके से बस में है भगवान मेरे। मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही नाच रहे। वाह मेरी भावनी वाह, पत्नी हो तो तेरे जैसी। तुरंत बोला वो कठवता जिसमें रोटी बनाते हैं चून लगा के, वो अरे लकड़ी का है वो, लकड़ी का। भगवान के पैर धोऊंगा, लकड़ी भी पानी पिएगी, और जब तक रोटी बनाएंगे उस कठौते में से चरणामृत आता ही रहेगा। लकड़ी का कठौता लिया, पत्नी से कहा, पुत्रों से कहा भगवान का चरणामृत लेना है, पैर धोऊंगा मैंने दर्शन कर लिए। अरे ये अपना पड़ोसी, ये पूरे गांव वाले भी दर्शन कर ले तो अपने बाप का क्या जाता है। तू इस गली से निकल के आ, निमंत्रण दे दे पूरे गांव में, बेटे को उस गली में, खुद अगली गली में, पूरे गांव में सभी परिवार के लोगों ने हल्ला मचा के रख दिया। चलो भगवान आए, दर्शन कर लो। हो गया भगवान के पास। लखनलाल जी महाराज बड़ा गुस्सा कर रहे थे उसके ऊपर। शेषनाग है वो, अरे इसकी इतनी मजाल मेरे प्रभु को परेशान कर रहा है। दोनों का एक पुराना संबंध भी है, याद करा दूं। ये जो केवट है ये पूर्व जन्म में एक कछुआ था। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते रहते हैं। मां लक्ष्मी पैर दबाए हुए रहती है। ये केवट क्षीर सागर में इस जलपान में थोड़ा कार्यकर्ता शीघ्र करें, माता बहनें आपस में मदद करें। 2 3 4 जनी खड़ी हो जाओ, तुरंत करो ये काम को। पर राम कथा से ज्यादा रस आता है इसमें, क्या राम कथा में ज्यादा आता है।
कौन कौन को लत कर राम कथा में रस ज्यादा ऊंचा हाथ करो। तो फिर हल्ला क्यों, चुपचाप पी लो, आ जाए तो, नहीं आए तो ठीक। चलो गा दे तो खां तो भी सही गा दे। श्री राम जी गंगा के किनारे पहुंचकर केवट से कहते हैं, अरे मुझे जाना है गंगा पार, हाँ पार केवट ला नाव किनारे पे, मुझे जाना है गंगा पार, हाँ पार केवट ला नाव किनारे पे। मुझे जाना है गंगा पार, हाँ पार केवट ला नाव किनारे पे। बोलो जाना है गंगा पार, हो पार केवट ला नाव किनारे पे, केवट ला नाव किनारे पे, केवट ला नाव किनारे पे। मुझे जाना है गंगा पार, पार केवट ला नाव किनारे पे। मुझे जाना है गंगा पार, हो पार केवट।
चरण पखारूंगा, जब तक नहीं चरण पखारूंगा, अरे जब तक ना चरण पखारूंगा, जब तक ना चरण पखारूंगा, तब तक ना पार उतारूंगा, तब तक नहीं पार उतारूंगा, तब तक ना पार उतारूंगा, तब तक ना पार उतारूंगा। मेरा राम यही रोजगार, रोजगार केवट ला नाव किनारे, फिर मुझे जाना है गंगा पार, हो पार केवटला नाव किनारे पे, केवटला नाव किनारे पे, केवटला नाव किनारे पे, केवटलर नाव किनारे पे, केवटला नाव किनारे पे। अरे मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है गंगा पार, ओ पार केवटला नाव किनारे पे। मुझे जाना है गंगा पार, अपार केवटला नाव किनारे पे, मुझे जाना है गंगा पार, हो पार केवटला नाव किनारे पे, अरे केवटला नाव किनारे पे, केवटला नाव किनारे पे, केवटला नाव किनारे पे, केवटला नाव किनारे पे, अरे केवटला नाव किनारे पे। धीरे बहो मेरी नैया में, मेरी नौका में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो माँ, धीरे बहो मैया धीरे बहो ना, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो
बहो मैया धीरे बहाना। मेरी नैया में ओ मेरी नौका में मेरी नाव में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। नैया में सीता राम नदिया धीरे बहो। मेरी नौका में सीता राम गंगे मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगे मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा जी में चलो, मंत्र पढ़ो और मैं मेरे पितरों को तर्पण कर देता हूं, तब बैठाऊंगा प्रभु। भगवान ने कहा लखनलाल लगा नंबर, मंत्र पढ़ने का शुरू कर। दोनों भाइयों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। केवट ने कुंजली से गंगा जल से अपने पितरों को तर्पण किया। पितर पार करी, पितरों को भी पार कर दिया। अब बताओ, कहीं पड़ नहीं गया वो अंगूठा टेका बेचारा। लेकिन कान काट रहा है वो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के शिष्यों के। भक्ति में वो शक्ति होती है, भक्त है वो। नाव में बैठाया, गंगा जी में पार करे। राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता और निषाद राज। निषाद राज से कहा प्रभु ने तुम रुक जा यहीं भाई, हमको जाना है आगे। लेकिन निषाद राज ने कहा महाराज आगे रास्ता तुम जानते नहीं हो। आप पे कोई कुटिया बनाना थोड़ी आता है, मुझे वहां तक ले चलो। चारों को केवट ने बैठाया नाव में और नाव के चक्कर काटे, गंगा जी में ही चक्कर काटे, पार नहीं करे। बहुत देर होगी। राम ने की भाई केवट अब क्या चाहता है, अब भी क्यों इसी में भंवर खिला रहा है, पार कर। केवट ने की वाह प्रभु वाह, मैंने 2-4 चक्कर ज्यादा लगा दिए, परेशानी खड़ी होगी। और आपने तो संसार के सब जीवों को 84 के चक्कर में पटक रखा है। अरे तू मेरी खोपड़ी मत खा, मैं तुझे इससे भी मुक्त करता हूं। जा, तुझे कोई 84 का चक्कर नहीं व्यापेगा, वो भी मुक्त हो गया। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। समान नहीं ने अरे जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। सभी बोलेगा मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। बोलो राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ओ जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जय हो, जय हो, जय हो।
दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला हो। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। या माला थारे तुलसी न फेरी, या माला थारे तुलसी न फेरी। या माला तुलसीदास दिन फेरी, या माला तुलसीदास दिन फेरी। या माला थारे तुलसी न फेरी, या माला थारे तुलसी न फेरी। रामचरित्र लिख डाला, रामचरित्र लिख डाला, जपेगा कोई दिल वाला। रामचरित्र लिख डाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ओ जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला हो। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। या माला थारी मीराबाई फेरी, या माला थारी मीरा ने फेरी। मीरा ने फेरी माला मीरा ने फेरी। मीरा ने फेरी माला मीरा ने फेरी। या माला थारी मीराबाई ने फेरी। या माला थारी मीरा ने फेरी। और पी गई जहर का प्याला, वो पी गई विष का प्याला, जपेगा कोई दिल वाला। अरे पी गई विष का प्याला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला हो। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। राम नाम की माला कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे
या माला राजा मोर ध्वज में फेरे, 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 या माला तो थारे मोर ध्वज में फेरे, या माला थारी मोर ध्वज में फेरे। उसने तीर कमर को डाला, तीर कमर को डाला, जपेगा कोई दिल वाला। अरे चीर कमर को डाला, जपेगा कोई मत वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला हो। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। माला तारी नरसिंह फेरे, या माला तारी नरसिंह फेरे, नरसिंह फेरे माला नरसिंह फेरे, नरसिंह फेरे माला नरसिंह फेरे। या माला तो तारी नरसिंह फेरे, या माला तारी नरसिंह फेरे। सावरिया ने बात भर डाला, बोलो सावरिया ने बात भर डाला, जपेगा कोई दिल वाला। अरे सावरिया ने बात भर डाला, जपेगा कोई मत वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला हो। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। अरे वो जय हो। या माला थारी द्रौपदी ने फेरे, या माला थारी द्रौपदी ने फेरे, द्रौपदी ने फेरे माला द्रौपदी ने फेरे, द्रौपदी ने फेरे माला द्रौपदी ने फेरे। या माला तो थारी द्रौपदी ने फेरे, या माला तो थारी द्रौपदी ने फेरे। सिर बढ़ाया है निराला, सिर बढ़ाया है निराला, जपेगा कोई दिल वाला। अरे सिर बढ़ाया है निराला, जपेगा कोई मत वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला हो। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा
जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिलवा। संसार सारा भोजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, कमल धर धनुष बाण धारे। सलोने ने नारद नारे, सलोने नैना रत नारे। छबीलक कोट काम हारे, छवि लव लोक नाम हारे। अलक की बलन पलक की चलन, पीठ पट हलन लटक सुंदर बनमाला के। सांवरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नैन विशाला की। संग सिय शोभा की खानी, संग सिय शोभा से थारी। विराजे जग जननी रानी, विराजे जग जननी प्यारी। प्रेम भक्ति रस की दानी, प्रेम रखी रस की खानी। भरत से वीर लखन रणधीर, प्रजा जन वीर शत्रुघ्न रूप रसाला की। सांवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नैन विशाला की। सदा तुम दीनन हितकारी, सदा तुम दीनन हितकारी। अधम केवट सबरी तारे, अधम केवट सबरी तारे। गिद्ध की कर्म गति न्यारे, गिद्ध की कर्म गति न्यारे। सुरन के ईश कौशलाधीश, रक्ष जगदीश शंभु हृदय सुख पाला के। सांवरिया नैन विशाला के, आरती रघुवर लाला के, सांवरिया नैन विशाला के। आरती रघुवर लाला के, सांवरिया नयन विशाला के। आरती रघुवर लाला के, सांवरिया नैन विशाला के। चरण चंपत अंजनी को लाल, चरण कवि नवे अंजनी सोला। प्रेम रस बाटत दीन दयाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल। प्रेम रस बाटत दीन दयाल। बरस रहे फूलों की बनमाल, बरस रहे फूलों की बनमाल। भक्त भय हरण सदा सुख करन, दीन के शरण जानकी नाथ कृपाला की। सांवरिया नयन विशाला के, आरती रघुवर लाला के, सांवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला के, सांवरिया नयन विशाला के। आरती रघुवर लाला के, सांवरिया
नैन विशाला की आरती कीजे हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जग निकट न जागी अंजनी पुत्र महाबल दाए संतन की प्रभु सदा सहाई देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुधलाई लंका सुकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बारन लाई लंका जार असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारी लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारी बैठ पताल तोर जमकारे अहि रावण की भुजा उबारी बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिन भुजा संत जन तारी सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारी कंचन ताल कपूर लो छाए आरती करत अंजना आई जो हनुमान जी के आरती गावे बस में कुंड परम पद पावी लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी कीरति गाई आरती कीजे हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के रघुनाथ कला क्यों माती सिद्धि गण महा ओम धौ हौ शांति अंतर